हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं रुचिन कुमार। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के टॉपिक पे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आज मेरा जो लेक्चर होगा वो हिस्ट्री के टॉपिक पे होगा। हम हिस्ट्री पे टॉपिक पे आज बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता से। देखिए, जो हमारा ये हिस्ट्री का लेक्चर होगा, जो इतिहास का लेक्चर होगा मेरा, ये किस किस एग्ज़ाम्स के लिए होगा। देखिए, यूके एसएससी, यूके एसआई, यूके पीएससी और एसएससी, इन एग्ज़ाम्स के लिए होगा, जो कि सबके लिए यूज़फुल है। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करेंगे आज हम। देखते हैं कि इतिहास में क्या करना है, क्या नहीं करना। देखिए, इतिहास में जो आज हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे आज हड़प्पा सभ्यता पे, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, आराम से दिमाग में आएगा। बस ये है कि आप कॉपी पेन लेके बैठेगा और साथ साथ नोट्स करते चलेगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। फिर डायग्राम पढ़ेंगे, डायग्राम से कैसे याद करना है। देखिए बात करते हैं हम यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता पे। हड़प्पा सभ्यता पे बात करते हैं, हड़प्पा एम्पायर पे बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्या है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता क्या है, एक बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। मैंने अभी बताई, हमारे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए है, मेंस वगैरह के लिए नहीं है। कि सब बहुत से बच्चे बोले सर बहुत शॉर्ट में चल रहा है। शॉर्ट में कुछ नहीं होगा, डीपली होगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा कि मेंस हम यहाँ पे लिखे हैं, उसके लिए अलग से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता को हमारे इतिहासकारों ने किस उसमें रखा है, युग में? ये रखा है आद ऐतिहासिक युग में। किस में रखा है? आद ऐतिहासिक युग में। ये क्वेश्चन था आपका एसएससी एमटीएस में था कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसको इतिहासकारों ने कौन से युग में रखा है? आद ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, कौन से इतिहास में रखा है? तो इसे रखा है हम आद ऐतिहासिक काल में। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता की जो खोज का श्रेय है वो किसको जाता है? सर, राखल दास बनर्जी को या दराम साहनी को जाता है। तो ढंग से देख लेते हैं। देखिए, भारत में जितने भी हमारे पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, इन पुरातात्विक साक्ष्यों को इकट्ठा करने का कार्य कौन करता है? वो करता है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान। कौन करता है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान। ठीक है जी। अब देखिए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान, इसकी दो बातें बात करते हैं। इसकी नींव किसके काल में पड़ी थी? देखिए, इसकी स्थापना की जो नींव थी वो पड़ी थी हमारे लॉर्ड कर्जन में। जो हमारे वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, जिनके समय में बंगाल विभाजन हुआ था, उन्हीं के समय में क्या था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की नींव पड़ी थी। और इसके प्रथम महानिदेशक जो थे वो थे हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम। तो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। तो भारत में पुरातात्विक साक्ष्य किसके अंदर में चलता है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान। इसकी खोज यानी खोज वगैरह की जो नींव थी वो किसने रखी थी? लॉर्ड कर्जन ने रखी थी, वायसराय थे हमारे। और इसके प्रथम महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अब बात करते हैं सन 1921 में। कब बात करते हैं? 1921 में, जब लाहौर से कराची तक जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उस समय यहाँ पे जो खुदाई चल रही थी। ठीक है, उस समय जो खुदाई चल रही थी, तो यहाँ पे जो उत्खनन करने वाले व्यक्ति थे उनको यहाँ पे कुछ अवशेष मिले। इसकी जानकारी उन्होंने किसको दे दी? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान को दी। और 1921 में इसके जो महानिदेशक थे वो थे आपके जॉन मार्शल। कौन थे सर? जॉन मार्शल। जैसे ही जॉन मार्शल को पता चला कि भाई यहाँ पे कुछ अवशेष मिले हैं, मृदभांड वगैरह कुछ अवशेष मिले हैं, तो इनके दो अन्य अधिकारी थे। ठीक है, दो अन्य अधिकारी थे। एक का नाम जो था वो था राय बहादुर दयाराम साहनी, और एक का नाम जो था वो था राखल दास बनर्जी। ठीक है, तो
यहाँ पे क्या था कि जो लाहौर से यानी कि कराची से और लाहौर तक जो रेलवे लाइन बिछी थी वो किस नदी के पास थी, वो थी रावी नदी के पास में। किस नदी के पास? रावी नदी के पास जो इन्हें अवशेष वगैरह मिले थे यहाँ से। तो यहाँ पे राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो उत्खनन किया था तो यहीं से क्या था 1921 में। कब? 1921 में इन्होंने हड़प्पा, देखिए हड़प्पा रावी नदी के तट पे, रावी नदी के तट पे हड़प्पा एक छोटा सा गांव था वहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे स्थल था पुरातात्विक स्थल। हड़प्पा में कुछ साक्ष्य मिले, ठीक है, मृत भांड, मिट्टी के बर्तन और बहुत सारे अवशेष मिले थे। तो इसी वजह से इसको क्या बोला गया? हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा की गई। और 1922 में, कब? 1922 में जस्ट अगले ही साल राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की? सिंधु नदी के तट पे। ये की इन्होंने यहाँ पे मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खोज की। तो क्वेश्चन आपको पता है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग में रखा गया? आद्य ऐतिहासिक युग में। पुरातात्विक साक्ष्य का खोज किसको जाता है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान करता है। नींव किसके काल में पड़ी थी? लॉर्ड कर्जन के। प्रथम महानिदेशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। 1921 में इसके महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। जब यहाँ कराची से लेके और लाहौर तक जो रेलवे लाइन बिछड़ी थी उसमें रावी नदी के तट पर इनको कुछ अवशेष मिले। तो यहाँ पे राय बहादुर दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने उत्खनन कार्य शुरू किया, जिसके बिहार पे 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। किसके द्वारा? दयाराम साहनी जी के द्वारा। और राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ी सी एक वर्ड यूज करते हैं। हड़प्पा, हड़प्पा है कहाँ पे? सबसे पहली बात तो यह देखिए हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे है। किस पे जी? रावी नदी के तट पे है। और कहाँ पड़ता है? ठीक है, पड़ता कहाँ? इसका वास्तव में कहाँ स्थिति है? तो पाकिस्तान के, ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। किसमें? पंजाब प्रांत में जो आपका एक स्थान पड़ता है मोंट गेमरी। किसमें? मोंट गोमरी भी आता है, गेमरी, मोंट गेमरी जिले में पड़ता है भाई। तो हड़प्पा स्थल कहाँ है भाई? वास्तव में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंट गेसरी या मोंट गोमरी जिले में क्या है भाई? ये है। ठीक है, और नदी मैंने आपको बताया था कौन सी नदी पे? आपके रावी नदी के तट पे है। ठीक है जी, अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। देखिए मोहनजोदड़ो कहाँ है भाई आपका? ठीक है, ये कहाँ है? ये भी आपका पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। किसमें? सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। किसमें? लरकाना जिले में पड़ता है कौन? आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, और किस नदी के तट पे है आपका? ध्यान रखना है ये सिंधु नदी के दाहिने तट पे है। सिंधु नदी के दाहिने तट पे है। ठीक है, तो ये इनका एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, कौन कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक है, कि जो हड़प्पा सभ्यता है रावी नदी के पे है और आपका मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। ठीक है, तो ये तो बात मैंने इसकी इंट्रोडक्शन की कर ली कि इंट्रोडक्शन इसका क्या है क्या नहीं है। तो यही इसका इंट्रोडक्शन है। अब इसके बारे में जैसे जैसे मैं हेडिंगें बनाता जाऊंगा आप ऐसे ही हेडिंगें आप लोग जो है वो याद करते चलिएगा। ठीक है, टाइम खराब मत करिएगा। ठीक है, अपना पढ़ने पर ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। इसके बाद आता है भाई इसका नामकरण। क्या आता है इसका? नामकरण। किसके? हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के अलग अलग नाम क्या है? देखिए पहला जो उसका नाम आता है वो इसका हड़प्पा सभ्यता ही है। ठीक है, हड़प्पा ही आता है क्योंकि हड़प्पा के, मैंने अभी आपको बताया कि जो हड़प्पा गांव है, हड़प्पा गांव में ही इसे क्या मिले थे? अवशेष मिले थे, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। पहला इसका नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। दूसरा इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, तीसरा जो नाम पड़ता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका आता है कांस्य युगीन सभ्यता। क्या? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों? क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उन्होंने किसका निर्माण किया था? कांस्य का निर्माण कैसे किया था? किस? तांबा प्लस टीन मिलाकर इन्होंने किसका निर्माण किया था? कांस्य का निर्माण किया था। तो जिसकी वजह से क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है सर। नंबर चौथा जो इसका नाम आता है इसे बोलते हैं हम प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता। ठीक है,
प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों? क्योंकि भारत में प्रथम बार, यानी कि प्रथम बार नगरों का जो उदय है वो कहाँ हुआ है? आपका हड़प्पा सभ्यता में ही हुआ है। तो वो इसके कितने हैं? इसके 4 नाम है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता और आपका प्रथम नगरीय सभ्यता। ठीक है, 4 इसके नाम है। तो नामकरण इसका हो गया। अब बात करते हैं इसके काल निर्धारण की, कि इसका समय कब था। देखिए मैं यहाँ से 2 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। कैसे? कि हमारे यहाँ पे जो किसी भी चीज़ की आयु का निर्धारण है, देखिए हमारे यहाँ पे जो आयु का निर्धारण किया जाता है वो किया जाता है हमारे यहाँ पे क्या? C14 कार्बन डेटिंग पद्धति। तो C14 कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा हमारे यहाँ पे नामकरण किया जाता है। कोई अवशेष कितना पुराना है कितना पुराना नहीं है, तो उसके लिए पद्धति कौन सी होती है? हमारी C14 कार्बन डेटिंग पद्धति। और इसके अनुसार C14 कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसका जो काल है वो लगभग आपका 2700 ईसा पूर्व से लगभग आपका 1650, कहीं पे 1650 मिला, कहीं पे 1700 भी मिलेगा, तो 1650 ईसा पूर्व इसका काल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसकी बात करी? इसके नाम की। और दूसरी बात हमने किसकी बात करी? इसके काल निर्धारण की, यानी कि इसका समय कब है कब नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे इसका विस्तार कहाँ था। ठीक है, अब विस्तार में जो आपको बताऊंगा, विस्तार थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम के अनुसार बताऊंगा, डायग्राम के अनुसार विस्तार कहाँ कहाँ है कहाँ नहीं था। ठीक है, देखिए थोड़ा ढंग से ही देखिएगा, डायग्राम के अकॉर्डिंग ही देखिएगा इसका नामकरण, इसका विस्तार क्या है, विस्तार कहाँ कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो इसका विस्तार देख लेते हैं हम। फिलहाल इसका विस्तार क्या है क्या नहीं है, इस तरह से विस्तार देख लेते हैं। ठीक है सर, ये आपको पता है, आज आपका पाकिस्तान है इधर का पूरा एरिया, और यहाँ से आपको अफगानिस्तान का एरिया मिल जाता है इधर से। ठीक है, देखिए आपको इसका नाम याद रखने के लिए ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। ट्रिक याद रख सकते हो या आप रट्टा मार सकते हो, आपके इच्छा पर चलेगा। देखिए इसकी ट्रिक जो होती है वो होती है MAD और S, मैड्स। ठीक है, मैड्स है। देखिए M4 होता है यहाँ पे मांडा, क्या सर? मांडा। A4 होता है यहाँ पे आलमगीरपुर, D4 होता है यहाँ पे दैमाबाद, और S4 होता है यहाँ पे सुतकांगेडोर। ठीक है सर, तो ये 4 स्थान है, यही 4, ये सर 4 स्थान ही है, और भी हैं यहाँ पे निर्धारण करने वाले। ठीक है, देखिए आपको पता है ये जो यहाँ से एरिया है पूरा किसका है? जम्मू कश्मीर का एरिया है। तो यहाँ पे क्या पड़ता है? जम्मू कश्मीर में इस हिस्से पर यहाँ पड़ता है अखनूर जिला। ठीक है, ध्यान से सुनेगा जब मैं बताता जाऊँ। यहाँ पे क्या पड़ता है? अखनूर जिला पड़ता है। उसी अखनूर जिले में क्या पड़ता है? आपका मांडा नामक स्थान है। कहाँ पड़ता है सर? मांडा, ये रहा मांडा। ठीक है, राज्य आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर मिला। तो मांडा यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे इसके बाद? तो मांडा जो है आपका ये कौन सी नदी के तट पे है? ये चिनाब नदी के तट पे है। कौन सी नदी के? चिनाब नदी के तट पे है मांडा। डायग्राम समझना। इसके बाद हम बात करते हैं यूपी के पास आता है आपके पास मेरठ यानी कि यहाँ पे पड़ता है आपका, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे आलमगीरपुर। क्या पड़ता है? आलमगीरपुर पड़ता है। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है आपका? यूपी में पड़ता है। ठीक है, अब यूपी में कौन सी नदी पे भाई आपका है? ये आपका हिंडन नदी पे है। कौन सी नदी पे? हिंडन नदी पे है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या पड़ रहा है यहाँ से? इसके बाद पड़ रहा है आपका भाई यहाँ पे दैमाबाद, यहाँ पे महाराष्ट्र में। ठीक है, मैं आपको जिला भी बता रहा हूँ और स्टेट भी। स्टेट कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है यहाँ पे। इसके बाद आपका दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, नदी का नाम है यहाँ पे गोदावरी नदी। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट है आपका वो पड़ता है बलूचिस्तान में, यानी कि सुतकांगेडोर पड़ता है। ठीक है, सुतकांगेडोर कहाँ पड़ता है सर आपका? ये बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान यानी कि वर्तमान का पाकिस्तान वाला एरिया है। ठीक है, और नदी का नाम हो आपका है वो है दाश्क नदी। कौन सी नदी में? दाश्क नदी। तो यहाँ से अगर यहाँ आप लोग जाते हैं, ऐसे लोग जाते हैं, ऐसे आप जैसे जा रहे हो इस तरह से, और ऐसे यहाँ पे मिला रहे हो। ठीक है, तो हल्का सा आपको दिखाई देगा, ये ट्रायंगल फॉर्म पे ही दिखाई देगा आपको।
तो इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादातर कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र विस्तार है, यानी कि इसका जो विस्तार है वो कौन से आकार में मानता है, वो त्रिभुजाकार कहता है। ठीक है, त्रिभुजाकार कहता है। अब देखिए ध्यान से सुनेगा मैं क्वेश्चन क्या क्या कह रहा हूँ। ट्रिक याद है, MADS, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद एंड सूतकांगे डोर। आपसे एग्जाम में ये पूछेगा, चारों देखे इनमें से पूछेगा इनमें से कौन सा भारत में स्थित नहीं है, तो आप अपने आप बता दीजिए कौन भारत में स्थित नहीं है। कौन स्थित नहीं है? सूतकांगे डोर। कौन सा पुरातात्विक जो स्थान है वो हिंडन नदी के तट पे है, तो आलमगीरपुर है। तो या तो रट्टा मार लीजिए या फिर आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे आप लोग बताते हैं सर ऐसे ऐसे बना लीजिए, क्या MAD और S। आपसे क्या पूछेगा? सबसे पूर्वी जिला, भाई पूर्वी ये रहा, उत्तरी ये रहा आपका, पश्चिमी ये रहा आपका और दक्षिणी ये रहा आपका। ठीक है, ठीक है, क्लियर बात है। अब क्या सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी स्थान क्या आपका? आलमगीरपुर। ठीक है, ईस्ट में आपका, ये आपका क्या है? वेस्ट है। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। सबसे पश्चिमी सूतकांगे डोर, सबसे उत्तरी क्षेत्र मांडा, सबसे दक्षिणी क्षेत्र आपका दैमाबाद। तो ऐसे आप बिना रट्टे मारे जो है वो इजीली इसे आराम से कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद इसके प्रमुख स्थानों के बारे में। ठीक है, प्रमुख स्थान क्या है क्या नहीं है। देखिए अगर हिसाब बना लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा साथ साथ इसको क्या है क्या नहीं है। देखिए अब इसके बाद डिस्कस करते हैं हम इसका थोड़ा सामाजिक संरचना पे। ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक संरचना कैसी थी और कैसी नहीं थी, इसकी सामाजिक संरचना पे देख लेते हैं। देखिए क्या देख लेते हैं सर, इसकी सामाजिक संरचना पे, सामाजिक संरचना पे देख लेते हैं। सामाजिक संरचना, हड़प्पा वासी लोग कैसे अपना समाज को रखते थे। देखिए जी, पहला पॉइंट इसका ये, पहला पॉइंट क्या कि इसमें सड़कों का पूरा जाल फैला हुआ था। क्या था? सड़कों का पूरा जाल फैला हुआ था। ठीक है, पूरा जाल फैला हुआ था जैसे आज के समय में है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि पूरा नगरीय सभ्यता, तो पूरे नगर की तरह इसमें सड़कें फैली रहती थी। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि सभी सड़कें, यानी कि सड़कें जो थी वो एक दूसरे को, किसको? एक दूसरे को कहाँ पे? समकोण पे काटती थी, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे समकोण पर काटती थी। याद रखें इस चीज को। ठीक है सर, समकोण पर काटती थी। क्लियर बात है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके नगर कैसे होते थे। ठीक है, नगर देख लेते हैं, नगर इसके कैसे होते हैं। ठीक है, नगर जो था वो कितने भाग में बटे हुए थे? आपके 2 भाग में बटे होते थे। नगर कितने भाग में? 2 भाग में बटे होते थे। एक को क्या कहते थे हम यहाँ पे? पूर्वी टीला, और एक को हम यहाँ पे कहते थे पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला। देखिए पूर्वी टीले की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, ये जो दुर्ग होते थे यहाँ पे, ठीक है, पश्चिमी दुर्ग या टीला जैसे भी आप कहते थे। ठीक है, देखिए जो पश्चिमी टीला है, ठीक है, वो क्या होता था कि आपके ऊंचे होते थे किंतु छोटे होते थे। दुर्ग है मतलब कि पर्वत के रूप में है आपका। ठीक है, ऊंचे होते थे लेकिन कैसे होते थे? छोटे होते थे। लेकिन जो पूर्वी टीले होते थे ये बेसिकली क्या होते थे? बड़ा एरिया होता था, काफी ज्यादा एरिया इसमें होता था पश्चिमी टीले में। ठीक है, और इसमें क्या होता था? सभी जो सामान्य नागरिक हैं, कौन? सामान्य नागरिक हैं, इसमें व्यापारी हैं, ये सब लोग इसमें यहाँ पे अपना निवास करते थे। ठीक है, और जो पूर्वी टीले की बात करते हैं, ठीक है, पूर्वी टीला थोड़ा सा होता है इसमें। ठीक है, पश्चिमी टीला यानी कि छोटे होते थे इसमें। लेकिन क्या था इसमें, एक चीज थोड़ा सा इसमें सही कर लीजिएगा, यहाँ पे जो राजा हैं ये तो होते थे, साथ में क्या होता था यहाँ पे? राजा वगैरह रहते थे। ठीक है, इसके मंत्री वगैरह होते थे, यहाँ पे सब होते थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता था? प्रत्येक जो भी आपका मकान होता था, जो होता था, उसके बाहर क्या होते थे? वो किले फॉर्म पे होता था, दुर्गीकृत थे। पूर्वी टीले की बात करते हैं, ये ऊंचे हैं, थोड़े चौड़े होंगे और लंबे होंगे यहाँ से, और इसमें क्या होते थे? आपके सभी सामान्य व्यक्ति रहते थे, सभी सामान्य नागरिक यहाँ पर निवास करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये इसका क्या था भाई? इसके नगर थे के 2 भाग में थे, पूर्वी टीले और आपका पश्चिमी टीला। ठीक है, अब मैंने भी आपको बताया कि क्या थे? सभी नगर जो थे इसके क्या थे? दुर्गीकृत थे। क्या थे? दुर्गीकृत, यानी कि किले बने हुए थे। ठीक है, दुर्गीकृत थे, किले बने हुए थे। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा फैक्ट की बात अगर हम यहाँ पे कर दें, जो चंदूहड़ो है, क्या? चंदूहड़ो,
चंदोड़ो कहाँ पड़ता है आपका? चंदू पड़ता है आपका पाकिस्तान में। चंदोड़ो एकमात्र ऐसा नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था, दुर्गीकृत नहीं था, बिल्कुल ओपन था, बिल्कुल एकदम यहाँ से, ठीक है। और तीसरा बात यहाँ से देखिए, मैंने भी आपको नगर कितने भाग में, 2 भाग बटे हुए थे, लेकिन अगर हम यहाँ देखें धोलावीरा, क्या देखें? धोलावीरा। धोलावीरा जो है कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में पड़ता है। धोलावीरा क्या था आपका? 3 नगर भाग में बटा था, यानी कि 3 इकाई में बटा होता था। और ये बात समझ में, ठीक है। अगला फैक्ट क्या कि घर के बीच में क्या होता था? इनके आंगन होता था, जैसे हमारे बीच में भी होता है भाई, आंगन होता है घरों में, ठीक है, सब आंगन होते थे। और इनके जो मकान होते थे, इनके जो मकान होते थे वो किससे बनते थे? आपके पक्की ईंटों से बनते थे। और अगर आपसे ईंटों का साइज पूछ ले, साइज पूछ लेगा तो किस अनुपात में था? 4:2:1, 4:2:1 में था, ठीक है। उसके बाद क्या था यहाँ पे कि घरों के जो दरवाजे होते थे, यानी कि घरों के जो दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क पर न खुलकर किस में खुलते थे? आपके गलियों में खुलते थे। लेकिन अगर हम बात करें लोथल, इसका भी एक अपवाद है, एक नोट पॉइंट अगर यहाँ देखें तो लोथल की बात करते तो लोथल एकमात्र ऐसा नगर था जिसमें दरवाजे जो थे वो आपके कहाँ पे? मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, ठीक है। और लोथल की बात करें क्यों खुलते थे? क्योंकि यहाँ पे क्या, लोथल क्या था आपका? मुख्य रूप से यहाँ पे बंदरगाह था। लोथल क्या था आपका? मुख्य रूप से क्या था यहाँ पे? बंदरगाह था, जहाँ पे सामान व्यापार लोग ये करते थे, ठीक बात। तो ये आपका जो टॉपिक था आपका, आज मैंने आपको देखे हड़प्पा सभ्यता के बेसिक चीज बताई, क्या था, इसकी सामाजिक संरचना, काल निर्धारण, 3-4 टॉपिक मैंने यहाँ से क्लियर कर दिया। अब अगली जो मेरी वीडियो होगी उसमें क्या बात करूंगा मैं? देखिए सामाजिक हो गया, अब उसके बाद अगली वीडियो में हम बात करेंगे आर्थिक, धार्मिक, ठीक है, इसके पतन के बारे में और इसके प्रमुख स्थान के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो हम आगे बाद डिस्कस करेंगे। बाकी ये है कि आपकी वीडियो लगातार चलती रहेगी, जीएस का हो, साइंस का पोर्शन हो, किसी भी चीज़ का पोर्शन हो, आपका लगातार इसमें चलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।